प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, चलिए सुनते हैं कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में कुछ अनसुने बातें। नमो श्री गुरु पयर अशेष विघ्न नाश कर, धन्य धन्य ये कली श्रेष्ठ सकल जुगरु गरिष्ठ। पृथ्वी रे पाषांड अपार पंडित अभिमानी नर, ताहांकु दुर्जय एकथा शुण भकत सामरथा। ए जुग अति धन्य हुई महिमा कहित नुहई, सकल जने अगोचर किंतु एभली अवतार। ए जुगे गुरु अवतार मानव रूप मनोहर, शिवर चेतन अर्थरे गुरु रूप प्रभु धरे। तो यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है कि कलिजुग की अंतिम समय पर मनोहर मानव रूप धारण करेंगे कल्कि भगवान। वही रूप ही श्री गुरु रूप होगा और श्री गुरु अवतार स्वरूप होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। जुगे गुरु अवतार मानव रूप मनोहर, तो मनोहर मानव रूप होगा कलिजुग की अंतिम समय पर। वही रूप भगवान की गुरु अवतार रूप ही होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। चेतन अर्थरे श्री गुरु रूपे प्रभु धरे, समग्र जीव जगत जो निर्जीव जड़ बन गया है उसको चेतन करने के लिए स्वयं भगवान ही श्री गुरु रूप धारण करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। सकल जने अगोचर किंतु एभली अवतार, समग्र जन समाज को ये अवतार के बारे में अगोचर होगा, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये युग अति धन्य हुई महिमा कहित नुहई, इस युग सर्वश्रेष्ठ युग है। उनका जो महिमा होगा वो महिमा को कोई अपना मुख से वर्णना नहीं कर सकता है, तभी यहाँ पर वर्णना किया गया है। वो अवर्णनीय महिमा होगा, ऐसा लिखा गया है। मई श्री गुरु पयर अशेष विघ्न नाश कर, धन्य धन्य ये कली श्रेष्ठ सकल जुगरु गरिष्ठ। इस कली युग चार युग में सर्वश्रेष्ठ युग यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसलिए वर्णन किया गया है कि यहाँ पर कली युग में अधर्म अन्याय पाप सबसे ज्यादा होगा, भरपूर होगा, लेकिन इस युग में स्वयं भगवान खुद ही आएंगे और पूर्ण ब्रह्म आएंगे। चारों युगों में यहाँ पर कली युग को सर्वश्रेष्ठ युग के रूप में वर्णन किया गया है, क्योंकि कली युग की अंतिम समय पर खुद भगवान पूर्ण ब्रह्म आएंगे। धन्य धन्य ये कली श्रेष्ठ सकल जुगरु गरिष्ठ। चारों युगों में कली युग सर्वश्रेष्ठ युग के रूप में यहाँ पर आख्यायित हुआ है, क्योंकि कली युग की अंतिम समय पर खुद स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म आएंगे, इसीलिए कली युग को सर्वश्रेष्ठ युग के रूप में वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो श्री गुरु अवतार होगा, पृथ्वी रे पाषांड अपार पंडित अभिमानी नर, ताहांकु दुर्जय एकथा शुण भकत सामरथा। यहाँ पर पृथ्वी पृष्ठ पर पंडित अभिमानी नर और पाषांड जन अपार परिमाण में होंगे, इसलिए वो सभी लोगों को ये बात दुर्जय होगा और वो लोगों को अगोचर होगा। वो लोग जान नहीं पाएंगे इस महामहिम्न अवतार को। श्री गुरु अवतार जो मानव रूप में सर्वश्रेष्ठ अवतार होंगे, जो कलियुग की अंतिम समय पर धरती धाम पर आकर अपना लीला खड़ा करेंगे, खुद भगवान को अपना अंग में धारण करेंगे, वो पृथ्वी के महाराज के रूप में पूजा पाएंगे। यहाँ पर ऐसा भी वर्णन किया गया है। इसलिए इस युग को सर्वश्रेष्ठ युग माना गया है और इस युग में जो प्रभु श्री गुरु के रूप में अवतार लेंगे उनका महिमा अवर्णनीय होगा और कोई भी अपना मुख में वर्णना नहीं कर पाएगा, ऐसा भी यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णना किया गया है। तो सज्जनों, में आप लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए कोशिश करता हूं कि कल्कि अवतार प्रभु जी जो आएंगे वो श्री गुरु वेश में आएंगे, श्री गुरु रूप में आएंगे। गुरु अवतार होकर जो मानव मनोहर अवतार, वही मानव मनोहर अवतार होकर यहाँ पर लीला खड़ा करेंगे। समग्र जीव जगत जो अचेतन हो चुके हैं और निर्जीव सम हो चुके हैं, उनको सचेतन करने के लिए और चेतन करने के लिए वही गुरु अवतार भगवान की कलियुग की अंतिम समय पर धरती धाम पर होगा, ऐसा यहाँ पर भी भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। शुष्क ज्ञानी को अगोचर भकत जाने निराधर। जो शुष्क ज्ञानी है, जिनका पास ज्ञान है लेकिन ज्ञान रस भक्ति रस नहीं है, वही ज्ञानी जनों को भी ये लीला खड़ा और कल्कि प्रभु की श्री गुरु अवतार लीला खड़ा अगोचर होगा,
ऐसा भी यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णना किया गया है। पृथ्वी हेबे महाराज हुईब सर्वजन पूज्य। तो महापुरुष और वो श्री गुरु यहाँ पर पृथ्वी पृष्ठ में महाराजा के रूप में आख्यायित होंगे और स्वयं भगवान उनको महाराजा बनाएंगे यहाँ पर धरती धाम पर, और वो सर्वजन पूज्य होंगे और समग्र विश्ववासी वही श्री गुरु की पूजा आराधना भक्ति करेंगे। वही श्री गुरु को भजन करके ही सारा विश्ववासी उद्धार होंगे। इसके बारे में हम लोग जान चुके होंगे। बहुत सारे भविष्य वक्ताओं ने भी बताए हैं कि वो जो महापुरुष आएंगे उनका नाम ही जगत को उद्धार करेगा, जगत वासियों को उद्धार करेगा। वही महापुरुष की नाम को भजन करके स्मरण करके समग्र विश्ववासी कलियुग की महापाप ताप से उद्धार होंगे, भवसागर से उद्धार होंगे। ऐसा भी भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है यहाँ पर, और समस्त भविष्य वक्ताओं ने भी इसके बारे में बताए हैं, आप लोग जानते होंगे शायद। तो यहाँ पर जो बातें बताया गया है, प्रभु कल की अवतार जी कैसे कलियुग की अंतिम समय पर मनोहर मानव रूप धारण करेंगे, वही मनोहर मानव अवतार उनका गुरु अवतार होगा। क्यों गुरु अवतार वो होंगे? समग्र जड़ जीव जगत को चेतन करने के लिए वो मानव अवतार और श्री गुरु अवतार धारण करेंगे। शुष्क ज्ञानी जन, अभिमानी पंडित नर, पाषांड जन वगैरह जो सब हैं यहाँ पर, जो अगाड़ी बोला जाते हैं, वो धान नहीं है। वो लोग कोई भी वो अवतार को पहचान नहीं पाएंगे और सभी लोगों को यही महामहिमा अवतार मानव रूप में जो मनोहर अवतार भगवान की है वो अगोचर होगा। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।